एक बार एक आदमी बहुत गरीब था। गरीबी इस कदर थी कि किसी समय एक वक्त की रोटी मिल जाती थी तो किसी समय बिना खाए सोना पड़ता था। उस आदमी के लाख कोशिश करने के बावजूद उसकी स्थिति ठीक न हो रही थी। कई दिनों के बाद एक दिन उस आदमी ने सोचा कि ऐसी स्थिति तो ठीक न होने वाली और न ही यहाँ आसपास कहीं पर हमें नौकरी या काम मिलने वाला है, तो इससे बेहतर यह होगा कि क्यों न किसी बड़े शहर में जाकर मैं कुछ काम करूं और अपने परिवार के लोगों का जीवन यापन ठीक तरह से कर पाऊं। अगले दिन वह आदमी अपने फटे पुराने कपड़ों को लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। कई जगह परेशान होने के बाद उस आदमी को आखिरकार एक जगह काम मिल ही गया। उस आदमी ने धीरे धीरे करके कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना शुरू किया। धीरे धीरे पैसे आने लगे, उसके परिवार की स्थिति ठीक होने लगी। उस आदमी ने कुछ पैसे बचाने भी शुरू कर दिए। जब काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए तो उस आदमी ने सोचा कि क्यों न इन पैसों का मैं अपने घर के आसपास कोई दुकान खोलकर वहीं से अपने परिवार का जीवन यापन करूं। उस आदमी ने घर वापस आकर एक दुकान खोला। धीरे धीरे वह दुकान भी चल पड़ी और काफ़ी पैसे उस आदमी ने अपने घर रहकर कमाए। एक समय ऐसा था जब उस आदमी के पास एक वक्त की रोटी न थी। एक समय ऐसा आया कि उस आदमी के दुकान पर कई सारे लोग काम करने लगे। काफ़ी धन इकट्ठा करने के बाद एक रात्रि उस आदमी ने सोचा कि मैंने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया है, क्यों न मैं अब इन पैसों को थोड़ा थोड़ा दान में भी दिया करूं, थोड़ा धर्म का कार्य भी किया करूं। उस आदमी ने थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन उसके गांव में एक महान संत प्रवचन देने के लिए आए हुए थे। वह आदमी रोज उन महान संत के प्रवचन सुनने जाया करता था। प्रवचन में कई तरह की बातों को सुनने के बाद वह उन्हें अपने जीवन में भी उतारा करता था। एक दिन प्रवचन में उस आदमी ने सुना कि प्रवचन दे रहे संत ने प्रवचन में कहा कि हमें भगवान प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। जैसा कि सभी बातों को वह आदमी अपने जीवन में उतारता था, इस बात को सुनने के बाद में भी उसने सोचा कि भला भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि चाहे जो हो, मुझे भी भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन कैसे। इन सब सवालों के बीच अगले दिन वह आदमी संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, आपने कल कहा था कि भगवान को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन आपने यह नहीं बताया था कि भगवान की प्राप्ति होगी कैसे। संत ने कहा, जाओ कल आना, कल निश्चित रूप से तुम्हें मैं बताऊंगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अगले दिन वह आदमी फिर से उन संत से पूछा कि गुरुजी, जैसा कि आपने आज बुलाया हुआ था हमें, तो आज आप बताइए कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। संत ने एक कहानी बताते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, आप सभी को मार्ग दिखाते हैं, मुझे भी मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें क्या जानना है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बुद्ध ने कहा, बस? उसने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, भगवान प्राप्त करना तो बहुत ही आसान सा काम है, इसमें तुम्हें क्या समस्या आ रही है। उसने कहा, बुद्ध, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ कल आना, मैं तुम्हें इस भगवान प्राप्ति के मार्ग को बताऊंगा। वह व्यक्ति अगले दिन आया और देखा कि महात्मा बुद्ध कुटिया में बैठकर कुछ खोज रहे थे और साथ ही उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ खोए हुए चीज को खुजाने में उनकी मदद कर रहे थे। इस युवक ने इस दृश्य को देखकर बुद्ध से पूछा, बुद्ध, आप ऐसी कौन सी चीज को यहाँ पर खोज रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मेरी एक छोटी सी अंगूठी खो गई है, जिसे मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा सुनने के बाद उस युवक ने भी कई घंटों तक अंगूठी को खोजा, पर अंगूठी तो न मिली। उस युवक ने फिर कहा, बुद्ध, अच्छा आपको याद है कि आपने आखिरी बार उस अंगूठी को कहाँ रखा था। बुद्ध ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैंने आखिरी बार अंगूठी को अपनी दूसरी कुटिया में रखा था। उस आदमी ने गुस्से में कहा, बुद्ध, क्या आपको तनिक भी दिमाग नहीं है? जब आपने अपनी अंगूठी दूसरी कुटिया में रखा था तो आप उस अंगूठी को यहाँ क्यों खोजवा रहे हैं? साथ ही आप व्यर्थ में अपना भी और हम सभी का समय बर्बाद कर रहे हैं।
उस आदमी की बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान हमारे मन में है, भगवान हमारे अंदर है। हम क्यों व्यर्थ में बाहर भगवान को खोजने की कोशिश करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सच्चे मन से यदि हम अपने मन में झांकने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवान का दर्शन होगा। कहानी खत्म हुई। संत ने बताते हुए कहा उस आदमी से, ठीक उसी तरह से ईश्वर प्राप्त करना है तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें अपने अंदर शुद्धता लानी होगी, अपने अंदर की मैलता को दूर करना होगा, अपने अंदर की गंदगी को दूर करना होगा, अपने अंदर पवित्रता लानी होगी। भगवान खुद ब खुद हमें दिख जाएंगे। संत की बातों को सुनकर उस युवक को समझ में आ चुका था कि हमारे कर्मों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी तो बड़ी छोटी सी थी, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, मन में गंदगी नहीं लानी चाहिए, और इन सब कार्यों से हमें भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है।